दोस्तों, थक गए क्या रे? अरे थक के कैसा चलेगा? अच्छे मार्क्स लाने हैं ना एग्जाम में, तो थकना नहीं है। मुझे पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉलेज में लेक्चर नहीं हो रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी टेंशन नहीं लेने का रे। यहाँ पे यूट्यूब पे जाके अविनाश सरगर ये सर्च करने का, हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा इधर तेरे को। एक बार वीडियो मिल जाए तो देर किस बात की है? तो रुकने का नहीं, थकने का नहीं। आज शुरू होने वाला है एमआरएस का पहला चैप्टर। पढ़ सकते हैं आप बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते ना आज का लेक्चर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एमआरएस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। तो यहाँ पे आपको जितने भी आज मैं बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा थ्रू आउट सब्जेक्ट में बहुत काम आने वाले हैं। कभी कभी इसके डेफिनेशन भी पूछे गए हैं, तो ये आपको बेसिक आपके बूस्ट करने के लिए बहुत काम आने वाला है। तो शुरुआत करता हूं मैं डिफेक्ट इस टर्म से। ओके, डिफेक्ट किसे कहा जाता है? देखिए, द डिफेक्ट डिफाइंड एज द फ्लॉज दोज creeps into structure because of design mistakes or poor workmanship during construction before the service life begins। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं कि कुछ फ्लॉज होते हैं जो स्ट्रक्चर में क्या लाते हैं, क्रीप, मतलब अनवांटेड चेंज लाते हैं। बिकॉज ऑफ, ये अनवांटेड चेंज होते क्यों है? बिकॉज ऑफ डिजाइन मिस्टेक्स, डिजाइन करते समय कुछ गड़बड़ हो गया होगा। बीम की लेंथ जो है 10 मीटर देनी थी, 11 मीटर दे दी या 9 मीटर दे दी, ऐसा कुछ हुआ होगा, डिजाइन का मामला है ये। और पुअर वर्कमैनशिप, डिजाइन सही है बट वर्कमैनशिप, कंक्रीट भरते समय अच्छे तरीके से नहीं भरा होगा, टैंपिंग नहीं किया होगा, उसका कॉम्पैक्शन नहीं किया होगा। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिफोर द सर्विस लाइफ बिगिंस, मतलब सर्विस लाइफ उसकी बिगिन होने से पहले ही उसमें कुछ अनवांटेड क्रीप्स, मतलब चेंजेस, ठीक है, श्रिंक होना, एक्सपांड होना, ऐसे कुछ चीजें हो रही है स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफेक्ट। मतलब सर्विस लाइफ उसकी बिगिन हुई भी नहीं है, मतलब यूज में वो स्ट्रक्चर आया भी नहीं है, उससे ही पहले कुछ कमी रह जाना, कुछ फ्लॉज उस स्ट्रक्चर में रह जाना, उसको बोलते हैं डिफेक्ट, कि मतलब कुछ तो इस स्ट्रक्चर में कमी है। दैट्स इट। अब डिस्ट्रेस मतलब क्या? ये डिस्ट्रेस क्या डिनोट करता है? देखो, डिस्ट्रेस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर क्रैक्स। कौन सी चीजें डिनोट करता है? क्रैक, पॉप आउट्स, डीके और करोजन इन द स्ट्रक्चर। मतलब जो भी कुछ फॉल्ट हो रहा है स्ट्रक्चर में, समझो बीम है, बीम में कोई क्रैक चला गया, तो आप बोलोगे कि ये बीम डिस्ट्रेस्ड हो गया। कभी प्लास्टरिंग के जो पॉप आउट्स निकल के आते हैं, कुछ पोर्शन निकल के बाहर आ जाता है, आप बोलते हो कि ये डिस्ट्रेस हो गया है। वही बात करेंगे डीके। कभी कभी क्या होता है, रेनफोर्समेंट करोड़ हो जाती है, क्या होता है? वो डिस्ट्रेस ही होता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द डिफेक्ट और डैमेज। अब कहीं से आपका पोर्शन पॉप आउट होके निकल आ गया बाहर, कहीं पे क्रैक है, तो इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में पहले से ही डिफेक्ट था या कुछ डैमेज हुआ है। ये दोनों का इंडिकेशन कौन करेगा? डिस्ट्रेस। आई बात समझ में? बहुत इजी डेफिनेशन है, नोट डाउन भी करते चलना साथ में। डिटेरियोरेशन, अब डिटेरियोरेशन क्या होता है? देखो, इट इज द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने कंक्रीट वहां पे भरा है, क्यों? क्योंकि कंक्रीट और स्टील एक साथ बाइंड होके रहे, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है उसकी, बट उसका बाइंडिंग कम हो रहा है, स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो क्या कर रहे हो? मटेरियल की प्रॉपर्टी लॉस कर रहे हो। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? ड्यू टू वेरियस डिग्रेडेशन फैक्टर। शायद हो सकता है उसमें क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हुआ हो, एक्सेसिव लोड हो, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा हो, ये रीजन हो सकते हैं। डिग्रेडेशन फैक्टर, क्लाइमेट चेंज भी फैक्टर करता है। आई बात समझ में? तो सिंपली ये है कि डिटेरियोरेशन मतलब
कंटिन्यूसली थोड़ा 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 करके जो भी मटेरियल आपने यूज किया है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ को लॉस कर रहा है। इतनी सिंपल वे में अब हम समझ गए डिटोरिएशन। दैट्स इट। फोर्थ पे चलते हैं, रिपेयर। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग दैट इज डैमेज्ड और डिटोरिएटेड टू गुड कंडीशन। मतलब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। मेकिंग समथिंग मतलब किसी चीज को बनाना है, चाहे वो आपका बीम हो, कॉलम हो सकता है स्लैब हो, छज्जा हो, जो भी है उसको बनाना, क्योंकि बिगड़ा हुआ बनाना ही तो काम इंजीनियर का होता है। तो वो बनाएगा जो डैमेज्ड या डिटोरिएटेड होगा उसके प्रीवियस गुड कंडीशन में, ताकि वो सर्विसेबल तो रहे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिपेयर। मतलब कोई चीज बिगड़ी है, ये देखिए ये पेन है, इसका कैप निकल गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिपेयर करूंगा, बिठाऊंगा, फिर ये चलने लगा, है ना, उसकी वर्किंग कंडीशन में ला रहा हूं मैं इसको। दैट्स इट, इसको बोलते हैं रिपेयर। गुड। अब इसके बाद रिनोवेशन। रिनोवेशन करना मतलब क्या है, देख लीजिए, बहुत बार आप सुनते हो कि ये चीज का मुझे रिनोवेशन करना है, ये चीज रिनोवेट करनी है, घर थोड़ा रिनोवेट करना है। तो क्या होता है, देखिए, प्रोसेस ऑफ सब्सटैंशियल रिपेयर और अल्टरेशन। कुछ एक्स्ट्रा की चीजें आप रिपेयर करते हो या अल्टर करते हो, दैट एक्सटेंड्स अ बिल्डिंग्स यूजफुल एंड सर्विसेबल लाइफ। ठीक है, कुछ जरूरी चीजें आप या तो रिपेयर करते हो, नहीं तो अल्टर करते हो, उसको बोलते हैं क्या, रिनोवेशन। जिससे क्या होता है, अल्टरेशन या जो भी रिपेयरिंग वर्क करते हो आप, उससे क्या होता है, विच एक्सटेंड्स अ बिल्डिंग्स यूजफुल एंड सर्विसेबल लाइफ इज कॉल्ड रिनोवेशन। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं रेस्टोरेशन पे। अब रेस्टोरेशन क्या होता है, it is defined as the process of re-establishing the materials, forms and appearance of a structure। समझो, रेस्टोरेशन मतलब पहले मैंने कहा था कि डिटोरिएशन में मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी लूज करना शुरू कर देता है, तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना, री-इस्टेब्लिश करना, मटेरियल्स को दूसरा मटेरियल फिलअप करके री-इस्टेब्लिश कर सकते हो। उसका फॉर्म अगर स्क्वायर शेप में था तो उसको प्रॉपर स्क्वायर शेप में लाना, एंड अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस जैसे पहले था वैसे ही कर देना। इस चीज को रिस्टोरेशन बोलते हैं। मोटा मोटा कहूं तो जो पहले दिखता था और अब पहले से थोड़ा डिटोरेट होके, डीके होके खराब हो गया था, उसको पहले जैसे बनाना, मतलब रेस्टोरेशन होता है। आई बात समझ में? डन। अब चलते हैं उसके ही सब पॉइंट पे, टू ब्रिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। मतलब बीम जो है पहले 100 किलो न्यूटन लेता था लोड, बाद में क्या हो गया, मटेरियल का डीके हो गया, डिटोरेशन हो गया, उसके कारण वो 90 किलो न्यूटन ही लोड लेने लगा, कैपेसिटी उतनी बच। बाद में मैंने कुछ उसका रेस्टोरेशन किया तो फिर से वो 100 किलो न्यूटन का लोड लेने लगा। इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन, ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। दैट्स इट। स्ट्रेंथनिंग, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना मतलब क्या, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर टू अ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। एक स्ट्रक्चर को इतनी लेवल तक आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ देनी है, विच इज हायर देन दैट इनिशियली डिजाइन। जो शुरुआत में मैंने बीम डिजाइन किया था 100 किलो न्यूटन के लिए था, अब मैंने उसको ऐसे डिजाइन किया कि उसका स्ट्रेंथ 100 से भी ज्यादा हो गया, 110 किलो न्यूटन। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चरल मेंबर इवन आफ्टर इट इज नॉट डैमेज्ड। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो 100 किलो न्यूटन लोड लेने वाला बीम डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। किस लिए, ताकि वो 100 नहीं 110 किलो न्यूटन का लोड ले। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग। आई बात समझ में? कैपेसिटी बढ़ाना, दैट्स इट। रिहैबिलिटेशन, देखिए रिहैबिलिटेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर। ओके, अगेन स्ट्रेंथनिंग करना है जो हमने प्रीवियस इसमें देखा था, टू इट्स प्रीवियस स्ट्रेंथ लेवल। अब इसका स्ट्रेंथ कहां तक आपको बढ़ाना है,
जो इसका प्रीवियस स्ट्रेंथ था वहां तक, जहां पे, हाँ, प्रीवियस स्ट्रेंथ लेवल जहां पे वो सर्विस में था। रिस्टोरिंग द स्ट्रक्चर टू इट्स सर्विस लेवल वंस इट हैड, यही मतलब हुआ कि जो प्रीवियसली उसके पास स्ट्रेंथ थी, जहां पे वो सर्विस में था, काम आ रहा था, तो उसी लेवल पे उसको लाके छोड़ देना, मतलब रिहैबिलिटेशन। इसको ना मराठी में पुनर्वसन कहते हैं, पुनर्वसन, किसी चीज को सर्विस में वापस से लाना। जैसे कि एक बीम है, वो खराब हो गया, अब सर्विस में नहीं आ रहा है, कोई लोड नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, कुछ स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो सर्विस में वापस आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अब रिहैबिलिटेशन का और एक एग्जांपल दे सकते हैं। आप बीमार हो गए हो, अभी बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो अभी क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, या कुछ घर पे ही ट्राई करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आप फिर से पढ़ने लिखने लायक बनोगे। दैट इज योर रिहैबिलिटेशन। सो दैट्स इट। अभी चलते हैं आगे रेट्रोफिटिंग पे। रेट्रोफिटिंग क्या कहता है, देखिए, असेसिंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका कंडीशन क्या है वो पहले असेस करना। ओके, एंड डिसाइडिंग विच कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी रिस्टोर्ड, कौन सा कंपोनेंट हमें रिस्टोर करना चाहिए, बेस्ड ऑन, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये किससे बेस्ड होगा, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। मतलब जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट आगे जाके काम आने वाला है, बस उसी को आप क्या करो, स्ट्रेंथ दे दो, उसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर किसी ने आपसे आके बोला कि भाई साहब इस स्ट्रक्चर का रेट्रोफिटिंग करना है, तो आप क्या करोगे, पूरे स्ट्रक्चर का असेसमेंट करोगे। ठीक है, कौन से एलिमेंट में कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है, क्या है, समझो लिफ्ट का ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, केवल लिफ्ट को ही स्ट्रेंथन करोगे, कैपेसिटी बढ़ाओगे। तो ये होता है रेट्रोफिटिंग, मतलब जरूरी चीज का ही बस आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, दैट्स इट। अब डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को गिराना, मोटा मोटा याद रखना। अब देखते हैं प्रोसीजर। द प्रोसेस ऑफ पुलिंग डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर नॉट डीम्ड टू बी फिट फॉर सर्विस, जो स्ट्रक्चर सर्विस में नहीं है, अब वो स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकता, वो उसको गिरा देना, दैट्स इट योर डिमोलिशन। अब लास्ट बचा है दोस्तों, सब्र रखिए, मेंटेनेंस। इट इज द एक्ट ऑफ कीपिंग द स्ट्रक्चर इन वर्किंग कंडीशन, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को वर्किंग कंडीशन में अगर आपको रखना है तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। अब ये मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाय इंस्पेक्टिंग एंड रिपेयरिंग इट रेगुलरली। जैसे कि आपका टेरेस होता है, रेगुलरली आपको बिफोर द मानसून आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा, ताकि वाटर वहां पे स्टक होकर लीकेज ना हो, मतलब मेंटेनेंस करना। ये सब जानते हैं मेंटेनेंस कैसे करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब टर्म्स हैं जो आपको थ्रू आउट द एमआरएस बहुत काम आएंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।